हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। आज की वीडियो जो है उसमें हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं आपका टीजीटी इंग्लिश के हुए एग्ज़ाम का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता था आज 24/8 है और टीजीटी इंग्लिश का आज पेपर हो चुका है और ये 3 शिफ्ट में आज एग्ज़ाम हुआ। जैसे कि आपका नेचुरल साइंस का भी 3 शिफ्ट में होने वाला है एग्ज़ाम। इस बारे में हम पहले भी आपसे कह चुके हैं और 3 शिफ्ट में इस होने वाले एग्ज़ाम का ही टीजीटी इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम था, 3 शिफ्ट में हुआ है, ये हम आपको बता दें। तो पहली शिफ्ट जो थी वो आपकी 9 से 11 थी। दूसरे शिफ्ट का जो पेपर हुआ वो 1 से लेकर 3 बजे तक हुआ और जो जिस टाइम हम वीडियो को बना रहे हैं तो कई साथी अभी अपना एग्ज़ाम 5 बजे से लेकर 7 बजे वाली शिफ्ट में से लेकर निकले हैं। तो उन्हीं से जो हमें फीडबैक मिला है ये आप लोगों के साथ वही हम इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बार यदि आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा पता चल जाता है तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाएगा डिटेल बस भी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कई साथी हमारे जो भी टीजीटी इंग्लिश का पेपर दोबारा देने वाले होंगे बाद वाली शिफ्ट पे जो होने वाला है टीजीटी इंग्लिश का पेपर, उसके लिए भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टीजीटी इंग्लिश के 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स रहते हैं। 30 तारीख को 30/8 को 3 शिफ्ट और लाइंड अप हैं और 31 तारीख को एक और शिफ्ट में सुबह सुबह पेपर होना है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए फटाफट एनालिसिस लेकर आते हैं। तो कई दोस्तों का सवाल ये है कि डिटेल में कैसे सवाल पूछे, क्या प्रीवियस ईयर आ रहे हैं या फिर बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक बार पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं, क्या पेपर की सीक्वेंस पहले जैसी ही है या बाकी एग्जाम जैसी ही है। बिल्कुल दोस्तों, सीक्वेंस वही है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 क्वेश्चंस, पार्ट बी में आपके फिर से वही 100 क्वेश्चंस। पार्ट ए का क्या सीक्वेंस रहा दोस्तों, आप में से पूछ रहे होंगे कई लोग, जो आपका जनरल पेपर है पार्ट ए उसके सीक्वेंस की बात करें तो वही सीक्वेंस डिटेल्स में फिर से फॉलो किया है। सबसे पहले आया आपका रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ्स, फिर आपका इंग्लिश और हिंदी। इसी सीक्वेंस में सवाल पूछे गए हैं और हर एक में 20-20 सवालों को देखा गया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश और हिंदी बहुत ही स्कोरिंग आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ज़्यादा हमें लग नहीं रही है जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हिंदी इंग्लिश बहुत जेनरिक आ रहा है, ठीक है। आप 20 में से आराम से 18-19 सवाल कर पाएंगे बिना किसी शंका संकोच के। देखिए, इंग्लिश में और हिंदी में लगभग सेम सा ही पैटर्न है, इसलिए मैं पहले आपसे हिंदी इंग्लिश डिस्कस कर लेता हूँ किस तरीके से हिंदी इंग्लिश के सवाल आ रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है कि टॉपिक्स वगैरह देखना, तो आप हमारा हिंदी वाला डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं और जिसमें हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात की है। तो आज के पेपर में जो हिंदी आया है, ठीक है, हिंदी में आपसे वही पूछा गया है। एक पैसेज बेस्ड सवाल जो है ना, गद्यांश पूछा है, जिसमें से 5 सवाल गद्यांश पर थे, 4 से 5 सवाल गद्यांश पर आए हैं। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं जिसमें आपसे क्रिया वगैरह भरवा रहे हैं, वो वाक्य पूरे करिए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। विलोम शब्द पूछे गए हैं दोस्तों, विलोम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची थोड़ा देख लें। कुछ मुहावरों पर भी सवाल है, जैसे अभी आज एक शिफ्ट में पूछा गया था पेट में बाल होना, ठीक है। देखिए, पेट में बाल होना हम सभी को पता है, मैच्योर हो जाना, समय से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाना। तो इस तरीके के मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी जा रही हैं दोस्तों। तो 20 सवाल बहुत आसान है, कोई भी पढ़कर उन्हें हल कर सकता है। काफ़ी सीधे सटीक सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो बहुत ही फेवरेट सवाल डिटेल्स का रहा है हिंदी में वो है कि वाक्य में गलती ढूंढना या फिर वाक्य पूर्ण करिए, ठीक है। तो त्रुटि ढूंढने वाले सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि इस वाक्य में क्या गलती है, मतलब। और दूसरा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य मतलब ग्रामर के पर्सपेक्टिव से शुद्ध वाक्य ढूंढना, ये हिंदी में बहुत पूछा जा रहा है। इस पर काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश किस तरीके की आई है। वही इंग्लिश में भी फिर से आपका जो इंग्लिश पूछा जा रहा है, इंग्लिश में 5 सवाल पैसेज से आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे जो पूछे जा रहे हैं वो एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपसे आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, वर्ब पूछ सकते हैं, टेंस के नज़रिए से कौन सी वर्ब आएगी, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके के सवाल भी आ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस पर सवाल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अरेंज सेंटेंस करने के लिए आ रहे हैं, सेंटेंस को अरेंज करिए, सीक्वेंस बताइए, उस तरीके के सवाल आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसके बाद साथियों, आप में से जो हम बार बार कह रहे हैं, कई साथी हमारे जो है मैथ से थोड़ा डर रहे हैं, है ना। मैथ से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे सवाल था आज की शिफ्ट में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद मैथ्स में से प्रॉफिट लॉस पर पूछे गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम अपने चैनल पे बार बार मैथ्स की सीरीज़ के बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं, तो कृपया उन सीरीज़ को देखें क्योंकि उसी तरीके के सवाल इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेचुरल नंबर से बहुत सवाल थे इस बार, है ना। लगभग 3 से 4 सवाल जो है नेचुरल नंबर बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। नेचुरल नंबर्स में एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल जो हैं वो भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह के एरिया पर भी सवाल जो हैं आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री पूछी जा रही है, ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बहुत ही आपका 8th लेवल तक का, मैं कहूँ 9-10 तक के लेवल का जो है आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है। तो मैथ्स में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स को थोड़ा टाइमली देखें, पहले एक नज़र में सारे सवाल देख लें जो एक बारी में हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा देखें जिनमें थोड़ा समय लेकर आप उन सवालों को कर सकते हैं। तो पूरा अधिकतम समय इस पर नहीं लगाना है। साथियों, जीए जो कि हमने आपको बार बार बोला है कि 10 से 11 सवाल जीए के करिए, वो बहुत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत फैक्चुअल आया है, जैसे इस बार सेकंड शिफ्ट में जो है सेंसस से
2011 में जो जनगणना हुई है उससे संबंधित सवाल पूछ लिए गए। देखिए कई लोग सोचेंगे कि सेंसस पूछने का क्या मतलब है, तो 2011 में हो गए, पर आप समझिए कि जब भारत में इस बार फिर से सेंसस की बात हो रही है तो करंट जो डिस्कोर्स चल रहा है वो सेंसस के आसपास चल रहा है, इसलिए सेंसस पूछना लाजमी बन भी जाता है। ठीक है, 2024 से कुछ करंट अफेयर के सवाल आए हैं कि नया दिन क्या मनाया जा रहा है, इस तरीके के सवाल भी करंट अफेयर में देखने के लिए मिल रहे हैं। और स्टैटिक जीके जो हमने आपको बोली है, पॉलिटिकल साइंस वाली जो स्टैटिक जीके है वो तो आप कर ही लीजिए, उसमें से भी कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं और अमेंडमेंट्स पर भी सवाल जीए में देखने को मिले। अब आपका बचा है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग बहुत लोगों ने बोली बहुत आसान आई है और कई जो लोग हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे थे तो रीजनिंग उन्हें बहुत ही आसान लगी। ठीक है, रीजनिंग में वही जो हमने आपसे बोले कि सर्कुलर अरेंजमेंट वाले सवाल आ रहे हैं कि कौन कहाँ बैठा है, ये वाले सवाल देखने को मिले हैं। मिरर वाले सवाल इस बार नहीं आ रहे हैं दोस्तों। सिमेट्री वाले सवाल जो सबसे आसान होते थे, हमें लगता था कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास ऐसी फिगर नहीं बनी, तो ये वाले सवाल इस बार देखने को नहीं मिले हैं। तो रीजनिंग में और क्या क्या सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, सेटिंग पैटर्न पे सवाल है हमारे पास रीजनिंग में थोड़े बहुत। सबसे पेट सवाल जो बहुत दिख रहा है डिट्रोसी का, वो दिखा है कि कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें पैटर्न्स है, उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपको ऑप्शन में से नंबर ढूंढना है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन के सवाल बहुत देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो रीजनिंग में इन सारे टाइप्स को कर लेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट, ठीक है, और अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज़ आती है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ ज़रूर करें। हमने आपको डूज एंड डोंट्स में ही बोला था, अपनी डूज एंड डोंट्स की वीडियो में बोला था कि स्मार्टली जब आपको रफ वर्क के लिए पेपर मिलता है ना, चुपचाप उस पर ABCD लिख लीजिए दोस्तों। तो ABCD चुपचाप लिख लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ABCD कई लोग इस सीक्वेंस में लिखते हैं, ABCDEF लिख लिया, 6 का पेयर बना के लिख लेते हैं, तो उससे आसानी होती है कि कितने कितने का गैप आ रहा है, कितने कितने का गैप नहीं आ रहा है। पूरी A से Z में लिखिए, जैसे आपको रीजनिंग में आप गिनती के सवाल देखते हैं तो उस तरीके से रीजनिंग के काफ़ी आसान TGT इंग्लिश में भी सवाल देखने को मिले हैं। आप ये मान के चलिए अगर किसी ने हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस है ना, क्योंकि हमने उनको PGT वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के सेट हैं, प्लीज़ दोस्तों उन्हें ज़रूर देख लें एक बार। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरीके का आ रहा है और किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो PGT के जो अभी रिसेंटली अगस्त में हुए पेपर है ना, उन्हें ज़रूर कर लीजिए, तो आपका पेपर 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से। और आपको रिपीटेटिव भी देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे सवाल आपको लगे कि अरे ये तो रिपीटेटिव है। तो हमने दोस्तों बात कर ली पार्ट 1 किस तरीके का है। अब हम डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, जो पार्ट B था आज इंग्लिश का। अगर हम पार्ट B की बात करें दोस्तों, ठीक है, आपका पार्ट B हमें पता है, हमने आपको पहले बोला कि 6 डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, ठीक है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और जो 4 है, इनमें तो हमें आपको बोला था कि 20 सवाल दिखेंगे दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 20 सवाल वाले हो गए। जो हमारा सेट डिसिप्लिन 5 है और डिसिप्लिन जो 6 है, ठीक है दोस्तों, इसमें 10 सवाल है अपने, ठीक, और इसमें 10 सवाल हैं पेडागोजी के। तो ये आपके इस तरीके से 100 जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए जो ये 80, ये जो 90 सवाल आपके बन जा रहे हैं ना, ये 90 क्वेश्चन जो आपके डिसिप्लिन के हैं कैसे आए हैं अगर हम पूछें तो देखिए इंग्लिश लिटरेचर पूछा गया है। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की जब हम बात करते हैं PYQ, जो लास्ट टाइम TGT का एग्जाम हुआ उसमें SSC CGL टाइप इंग्लिश पूछी गई थी, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए। बट इस बार जो आपका डिसिप्लिन आया है दोस्तों इंग्लिश का, इंग्लिश में जो आप लोगों से डिसिप्लिन पूछा जा रहा है वो लिटरेचर बेस्ड है, उसमें लिटरेचर आपका आ रहा है दोस्तों। तो लिटरेचर को हल्के में नहीं लेंगे, लिटरेचर को रिविजिट कर लें, लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस को कर लें। तो देखिए अब किस तरीके का लिटरेचर अपने को करना है, तो बहुत ज़्यादा जो पूछा गया है लिटरेचर में, वो आपसे लिटरेचर पूछा जा रहा है बहुत ही पॉपुलर ऑथर वाला पूछा जा रहा है। देखिए पॉपुलर ऑथर जैसे हम पूछे ना, जैसे JK रॉलिंग है, तो JK रॉलिंग के कुछ आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जा रहे हैं, कि बुक्स पूछ ली जा रही हैं कि ये बुक किसने लिखी है, कब लिखी है, कौन से ईयर में लिखी है। कुछ ऑथर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ और ईयर भी पूछे जा रहे हैं, बहुत ही फैक्चुअल भी पूछा गया है ना। कुछ ऑथर्स के आप क्या कर लीजिए, ईयर्स एक जगह बना लीजिए, उनका प्लेस ऑफ बर्थ बना लीजिए, ठीक है। तो कई ऑथर का प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, इस तरीके के सवाल भी देखने को मिले हैं। कैरेक्टर्स पे पूछे जा रहे हैं किसी बुक के, प्ले के, इन सब ये सब जो है आपके इंग्लिश लिटरेचर में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। पैसेज बेस्ड सवाल जरूर ढूंढिएगा। देखिए अगर आप टाइम से पेपर कर रहे हैं और सब चीज़ को सब प्रॉपर समय दे रहे हैं तो आप वहाँ तक भी पहुँचेंगे जब आप कम से कम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर पाएँ। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिटरेचर में आए हैं, आपके डिसिप्लिन पेपर में आए हैं, प्लीज़ उन्हें बिल्कुल ना छोड़े, वो आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएंगे। तो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है करना, तो क्योंकि वहाँ से आपका स्कोर ठीक ठाक बन सकता है। तो ये तो रहा आपका लिटरेचर बेस्ड, ठीक है। हर तरीके का लिटरेचर पूछा है, ऐसा नहीं कि लिटरेचर भाई ब्रिटिश लिटरेचर पूछ लिया है, इंटरप्रिटेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर भी पूछा गया है। तो लिटरेचर के कई टाइप्स पूछे गए हैं, तो उनको भी थोड़ा देख लें दोस्तों। बची बात जो हम बात करना चाह रहे थे वो है पेडागोजी वाला एस्पेक्ट, ठीक है। पेडागोजी या फिर हम कहें टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो TM के सवाल हैं 10 सवाल दोस्तों, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने बोला है कि 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर करें, ठीक है। उसमें भी हमने आपसे बात की थी, कोई नोट्स वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। आज के जो हमने पेडागोजी का पूछने की कोशिश करी अपने साथियों से जो पेपर देने गए थे, तो उनका मानना ये है कि पेडागोजी बिना पढ़े हो जा रही है। कहने का मतलब है बिना कोई नोट्स को रिविजिट करे, जस्ट प्रीवियस ईयर को देखकर ही पेडागोजी जो है पूरी हो जा रही है। तो पूरी पेडागोजी देखिए किस तरीके से हो जा रही है। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पेडागोजी में जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे जा रहे हैं आपसे 10 सवाल में। देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है, जो हमने इंडिकेटिव सिलेबस आपको दिखाया था उन एरिया में। एक सवाल मल्टीलिंगुअलिज्म पे था कि मल्टीलिंगुअलिज्म किस तरीके से क्लासरूम को समृद्ध बनाता है, या फिर कहीं बहुभाषीकरण जो कक्षा का है वो शिक्षा पद्धति को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इस पर एक सवाल आया है आपका, ठीक है। करिकुलम फॉर्मेशन पर है ना, मैंने करिकुलम
डेवलपमेंट वाली एक यूनिट आपको बताई थी, करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत सवाल है, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, करिकुलम का थोड़ा सा हमें नेचर पता होना चाहिए, इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। जैसे करिकुलम डेवलपमेंट में सेकंड शिफ्ट में 3 सवाल थे आज, कि ज्योग्राफी संबंधित एक सवाल था कि ज्योग्राफी पढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़ाई जाए, तो आप बोले कि एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम वहाँ बना दिया जाए, ठीक है। बिहेवियरल करिकुलम कैसा होता है उस पर सवाल आए हैं। एथिक्स का मसला करिकुलम में कहाँ रखा जा सकता है, इस पर थोड़ा सवाल आया है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म पे सवाल आया, तो ये पेडागोजी के बहुत ही इजी सवाल आए हैं, ठीक है। और जो सवाल हमें देखने को मिले वो सेल्फ एफिकेसी पर थोड़ा देखने को मिला कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है एक लर्नर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम सेल्फ एफिकेसी की बात करें तो सेल्फ एफिकेसी पे भी उसकी डेफिनेशन पर कुछ सवाल थे, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, तो ये टीचिंग लर्निंग में आ जाएगा आपका। एक आया लर्निंग डिफिकल्टी में, जो कि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आपको बताया, लर्निंग डिसेबिलिटी से कहें लर्निंग डिफिकल्टीज़ जो लर्नर्स फेस करते हैं, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया, ठीक है, उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो हम पहले बात करें रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें पढ़ाते हैं हम, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर कहें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर बेस्ड भी सवाल पूछा गया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर असेसमेंट के जब हम तरीकों की बात करते हैं तो पीबीएल पर भी बात की गई है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर भी एक सवाल पेडागोजी में देखने को मिला है। तो देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर जैसा तो नहीं था टीजीटी इंग्लिश का अगर हम कहें, क्योंकि लिटरेचर बेस्ड आया है, ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली पीजीटी के एग्ज़ाम हुए ना, उनसे काफ़ी समानता है इसमें। तो वो जो बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि एक्सपर्ट तो एक ही बार आ रहा है ना, सवाल एक ही बार बना रहा है, तो उसी सवालों में से कुछ सवाल लिए जाते हैं। तो ठीक है, पीजीटी और का जो पेपर है उससे संबंधित टीजीटी आ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा देख लेंगे। पार्ट ए सबका सेम आ रहा है दोस्तों, तो पार्ट ए पर आप स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। पार्ट ए में जो नंबर खींच ले रहा है ना टीजीटी के पेपर में, उसके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा मामला। तो पार्ट ए पर पूरा फोकस करिए दोस्तों, पार्ट ए करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैथ में अगर 20 सवाल आ रहे हैं और आपको पता है इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है, आपको रीड करना पड़ता है, आप ये मान के चलिए 20 में से आपको 12 तो शॉर्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा पे टाइम मत वेस्ट करिए। और उसमें से 7 से 8 सवाल ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली मैथ में देख के कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत मार के। बाकी के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो शायद आप 15 तक 20 स्कोर को लेकर चले जाएं। इंग्लिश का पेपर इतना लेंदी होता है कि आप इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, मैथ में आपको कम समय के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब रहा कौन कौन सा पोर्शन स्कोरिंग दिख रहा है इंग्लिश के पेपर में, पेडागोजी बहुत स्कोरिंग दिख रही है, पर पेडागोजी तक, क्योंकि पेडागोजी सबसे आखिरी सवाल है, कहने का मतलब है अगर क्रम के हिसाब से देखिए 191 क्वेश्चन जो है ना वो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी का है, तो 191 सवाल पर पहुंचना भी तो है ना दोस्तों। तो उसके लिए पहले पेपर को कितने समय में आपको खत्म करना है उसका भी गणित लगाना पड़ेगा आपको। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों, टाइम को आपको देखकर चलना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका मिस हो रहा है तो आप इस 191 सवाल पर तो पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये 10 में से 10 लाने हैं अगर आपको यहाँ पर, तो आपको बाकी सेट्स को भी तो टाइमली सबमिट करना पड़ेगा। और एक बार अगर सबमिट हो गया, अगर आपने एक बार किसी भी क्वेश्चन को सबमिट करने का बटन दबा दिया, अगर आपने एक सेट को सबमिट कर दिया है एक बारी में, तो आप उस पर रिविजिट तो कर ही नहीं सकते, उस पर वापस आने का स्कोप ही नहीं है। तो इसलिए सोच समझकर आपको सवाल करते हुए चलना है। जो आपके सामने 20 सवाल हैं उन्हें पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करिए, समय देकर, और इतना भी समय नहीं देना है कि बाद वाले सवाल छूट जाएं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको अपनी डिसिप्लिन में पैसेज पढ़ के भी सवाल करने हैं, एक पैसेज पढ़ के फिर से 5 सवाल करने को मिलेंगे, तो ये भी समझिए कि पैसेज पढ़ने के लिए भी तो समय बचाना है ना दोस्तों। तो मैथ्स और रीजनिंग को पर्याप्त समय देकर एक आंकलन लगाकर कि भाई हाँ भाई 20-20 मिनट मैंने दूंगा, तो मुझे 1 घंटे के अंदर पहला सेट अपना किसी भी हालत में खत्म करना है। तो उस प्लानिंग के साथ अगर आप जाएंगे तो शायद आपका पेपर और बेहतर हो। तो अभी भी 4 शिफ्ट का जिन साथियों का पेपर रह रहा है, देखिए उनके सामने काफ़ी टाइम भी है, अगर हम कहें तो अभी तो 6 दिन और बचे हैं। 30 तारीख को जिनका टीजीटी इंग्लिश का पेपर है, 30 वाले और 31 वाले जो दोस्त हैं हमारे टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक लर्निंग है कि पार्ट ए में मेहनत कर लें थोड़ा सा, मेथोडोलॉजी के लिए कोई नोट्स ना उठाएं, टाइम वेस्ट करेंगे आप अपना मेथोडोलॉजी के लिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर आप पढ़ने बैठे हैं ना, तो उसमें टाइम प्लीज़ वेस्ट ना करें, ये जेनरिकली हो जा रहे हैं, ठीक है। ये अब मान लो आप पूरा पूरा दिन 3-4 दिन लगा रहे हैं और सिर्फ 10 नंबर के सवाल है, जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आराम से जेनरिक नॉलेज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल आराम से कर ले रहे हैं, तो क्यों उस पर इतना टाइम वेस्ट करना है। आप सिर्फ वीडियोज़ देखिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी की जितनी वीडियोज़ देख सकते हैं क्विकली फुल स्पीड में चला के देखिए, 2x पे चला के देखिए, चाहे आप कैसे भी देखें। मैं आपसे प्रैक्टिकल एडवाइस आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिकली इन सवालों को करने के लिए कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं। नोट्स उठाने तो अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट उठाइए, पार्ट ए के नोट्स उठाइए, रिवीजन लगाइए इन दिनों में जितना टाइम आपके पास बचा है, जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल है मैथ्स एंड रीजनिंग की, प्लीज़ उन्हें करिए जो दोस्त अगला टीजीटी इंग्लिश का अपना पेपर देने वाले हैं, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर हमारे कई साथी जो हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टेक अवे इस वीडियो में वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पार्ट ए जैसा हम कर रहे हैं और करा रहे हैं हमारे चैनल पर, वो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, उसमें आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी को लेकर आपकी बार बार डिमांड आ रही है कि इंग्लिश हिंदी करा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कराना बहुत टिपिकल है हमारे पास, मुश्किल है कराना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको टीजीटी कि अब अगर हम हिंदी इंग्लिश आपको कराएं, आप क्या करिए, जो क्वेश्चन बैंक पड़े हैं ना आपके पास, उन्हीं क्वेश्चन बैंक से जो रीसेंट पीजीटी के बेसिस पर क्वेश्चन बैंक आपको कहीं से अवेलेबल हो जा रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने कुछ पेपर डाले, आप वहाँ से इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश को एक बार प्रैक्टिस मार लीजिए दोस्तों, तो आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा आपको काम करने की जरूरत है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आर साइड। और अभी कोई कट ऑफ बताना या फिर कोई प्रेडिक्टेड स्कोर कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 शिफ्ट का पेपर हुआ है, अभी 4 शिफ्ट का पेपर बाकी है। तो शायद हम आपसे 1 या फिर 2 सितंबर को मिले दोबारा इसी चैनल पर,
और एक कट ऑफ प्रेडिक्शन की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जिनका पेपर 30-31 को है उनको भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल सही अपनी तैयारी कर रहे हैं और स्पीड बढ़ाइए, पेपर ए में और थोड़ा मेहनत करिए और आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स।